जरा सोचिए एक ऐसे साल के बारे में। एक ऐसा साल जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ और देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। वो साल था 2026। ये अफरा तफरी और तब्दीलियों का एक ऐसा तूफान था जिसकी शुरुआत एक ऐसे वाक़े से हुई जिसने आलमी ताकत के तवाज़न को आप कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए देखते हैं कि उस साल ने हमारी दुनिया को कैसे हिलाया। तो वो चिंगारी थी क्या? वो थी एक फौजी तसादुम, एक ऐसा टकराव जिसने ना सिर्फ एक खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेल दिया और एक बहुत ही गैर यकीनी दौर का आगाज किया। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर दुनिया कैसी से कैसी हो गई। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमले किए और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को कत्ल कर दिया गया। इसी दिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। और क्या कार्रवाई की? दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। सिर्फ 2 दिन बाद 2 मार्च तक आलमी मंडियों में तेल और गैस की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 3 मार्च को अमेरिका ने बाकायदा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ऐलान कर दिया और 8 मार्च तक अली खामनेई के बेटे मुस्तबा खामनेई ने उनकी जगह ले ली। ये सिर्फ एक हफ्ते की कहानी है, एक हफ्ते की हफरा-तफरी जिसने दुनिया को एक नए और बहुत ही खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। लेकिन ये सिर्फ एक जंग नहीं थी। नहीं, ये तो बस एक बहुत बड़े ज़ल्ज़ले का पहला झटका था। ये इस बात का इशारा था कि वो पुराना आलमी निज़ाम जिस पर हम दहाइयों से भरोसा कर रहे थे, वो अपनी बुनियादों से ही टूट रहा था। स्टिम्सन सेंटर ने इस दौर को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरा कॉल इस्तेमाल किया। पुरानी दुनिया मर रही है और नई दुनिया जन्म लेने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। अब अफरीतों का वक्त है। ये जुमला इस खतरनाक खला की बेहतरीन तस्वीरकशी करता है, जहां पुराने उसूल खत्म हो चुके थे और नए अभी तक बने नहीं थे। और ये जो अफरीतों यानी मॉन्स्टर्स की बात हो रही है ना, ये कोई ख्याली बात नहीं थी, ये एक कड़वी हकीकत थी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उस वक्त दुनिया की 72% आबादी आमरीत के साये में जी रही थी। जी हाँ, ये वो अफरीत थे जो इस खला को पुर कर रहे थे। माहिरीन ने इस सूरत हाल को जमहूरी इन्हतात का नाम दिया। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में आज़ादी और जमहूरियत कमज़ोर पड़ रही थीं और वो पुराने इत्तेहाद जो कभी आलमी इस्तेहकाम की ज़मानत समझे जाते थे, वो रेत की दीवारों की तरह गिर रहे थे। ताकत का तवाज़ुन एक ऐसे खतरनाक खेल में बदल चुका था जिसके असूल कोई नहीं जानता था। और जैसे ये सब काफ़ी नहीं था, इस आलमी अदम इस्तेहकाम में एक और ताकतवर खिलाड़ी शामिल हो गया जिसने हालात को मज़ीद कहीं ज़्यादा पेचीदा बना दिया। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है और ये सवाल वाकई हिला कर रख देने वाला है। एक आलमी रहनुमा के कत्ल की इतनी पेचीदा और कामयाब मंसूबाबंदी आखिर की किसने थी? जवाब कोई इंसान नहीं था। जवाब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन की मंसूबाबंदी से लेकर इस पर अमल करने तक हर चीज़ एक AI ने की थी। ये वो लम्हा था जब जंग के असूल हमेशा के लिए बदल गए। और AI का असर सिर्फ मैदान जंग तक नहीं रहा। स्टैनफोर्ड और स्टिम्सन सेंटर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया के हर शोबे को बदल रही थी। इसने मईशत में एक खतरनाक AI बबल पैदा कर दिया था, जहां कंपनियों की कद्र उनकी असल कमाई से कहीं ज्यादा हो गई थी। इसने कॉपीराइट के कवानीन को चैलेंज किया, लाखों मुलाजमतों को खतरे में डाल दिया और यहां तक कि साइंसदानों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई, जब एक मशीन इंसान से बेहतर दरियाफ्त कर सकती है तो फिर इंसानियत का मुस्तकबिल क्या होगा। तो जब एक तरफ दुनिया टूट रही थी और मशीनें ताकतवर हो रही थीं, तो इंसान क्या कर रहे थे? खास तौर पर वो नस्ल जिसने इस पूरी अफरा-तफरी के बीच में आंख खोली थी। क्या वो खामोश बैठे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मंजर अमेरिका की सड़कों का है। नो किंग्स मार्च जैसे मुजाहिरों में अवाम का एक सैलाब उमड़ आया था। यहाँ लोग जमा होकर ताकत के इस बेलगाम इस्तेमाल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जिसका कोई हिसाब नहीं लिया जा रहा था। ये इस अवामी गुस्से की सिर्फ एक झलक है जो पूरे मुल्क में फैल रहा था। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं थी। स्टिम्सन सेंटर की रिपोर्ट इसे जनरेशन Z की बगावत कहती है। ये एक आलमी तहरीक थी जहां 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाली नस्ल, जो इंसानियत का 20% हिस्सा है, उस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी जो उन्हें नाकाम कर रहा था। एशिया और अफ्रीका में इनकी क़यादत में होने वाले मुजाहिरों ने तो हुकूमतें तक गिरा दी। और ये आलमी बगावत अमेरिका के अंदरूनी वाक़यात से भी जुड़ी हुई थी। जब IC एजेंटों के हाथों 2 अफराद की हलाकत की खबर फैली तो मुल्क भर में मुजाहिरों की एक लहर दौड़ गई।
इसने ये साबित कर दिया कि नौजवानों की ये बेचैनी सिर्फ सरहदों के बाहर नहीं बल्कि अमेरिका के दिल में भी मौजूद है। तो देखिए, एक तरफ जंग, दूसरी तरफ जमहूरियत का ज़वाल, फिर एआई का इनकलाब, और इन सब के ऊपर समाजी बेचैनी। ये सारे धागे जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। 2026 इंसानियत के लिए एक फैसलाकुन मोड़ था। स्टिम्सन सेंटर की रिपोर्ट इस सूरत हाल को एक खास नाम देती है, आलमी कसीरुल जहती बहरान यानी ग्लोबल पॉलीक्राइसिस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2026 के वाक़यात अलग अलग नहीं थे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे ताश के पत्तों का घर। एक पत्ता गिरा तो सब गिर गए। माशी, माहौलियाती और सियासी मसाइल एक दूसरे को मजीद बिगाड़ रहे थे, और जो मजमूई बहरान था वो उसके इनफरादी हिस्सों से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। तो पुरानी दुनिया मर रही है और एक नई दुनिया जन्म लेने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन इस आफरा तफरी और जद्दोजहद के बाद जो नई दुनिया उभरेगी उसकी शक्ल कैसी होगी? क्या वो ज़्यादा आज़ाद और इंसाफ पर मबनी होगी या मज़ीद तारीक और जालिम? यही वो सवाल है जो 2026 ने हम सब के लिए छोड़ा है और जिसका जवाब हमें मिलकर तलाश करना है।